तो यूक्रेन के आम नागरिक भी वतन की रक्षा के लिए मुस्तैद है, ये खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, 27 रूसी विमान गिराने का दावा यहां पर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यूक्रेन की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा किया गया है कि किस तरीके से इरपिन शहर में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक के बाद एक कई रूसी जवानों के शव वहां पर पड़े हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही यह कहा गया है कि कई हेलीकॉप्टर, कई टैंक हमने तबाह कर दिए हैं। इससे पहले 200 सैनिकों के बंदी होने का दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया गया था, लेकिन इरपिन में रूसी जवानों के शव पड़े हैं, यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। इसके साथ ये कहा गया है कि कई टैंक, कई हेलीकॉप्टर हमने तबाह कर दिए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने का दावा यहां पर यूक्रेन करता हुआ नजर आया। इरपिन शहर में, इरपिन शहर जहां पर रूस की तरफ से अब लगातार मिसाइल दागी जा रही है, क्योंकि इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश रूस की तरफ से, और ऐसे में मुंह तोड़ जवाब देता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है। संघर्ष किस तरीके से बढ़ रहा है उसकी हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और इन सभी युद्ध की तस्वीरों में आम लोगों की जिंदगी आफत में फंसती हुई नजर आ रही है। अभी तक लाखों लोग जो कि यूक्रेन से दूसरे देश में पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं, सीमावर्ती देशों में जाने को मजबूर हो रहे हैं, और ऐसे में भारतीयों की वापसी को लेकर भी भारत सरकार जो प्रयास कर रही थी उसमें भी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अभी तक 3 विमान जो है वापस आ चुके हैं, मुंबई पहुंच चुके हैं, और हजारों की संख्या में जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनकी जल्द से जल्द वतन वापसी का भरोसा भी इस वक्त भारत सरकार दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए युद्ध की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, तबाही का जो मंजर वहां पर चारों ओर दिखाई दे रहा है, चीख पुकार वहां पर मची हुई है, और इन लोगों की रक्षा के लिए कई देश सामने आ चुके हैं। शरण देने के लिए वादा भी कई देश कर चुके हैं, लेकिन रूस की सेना, रूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगर इस युद्ध को टाला जा सकता है तो वो केवल यूक्रेन के राष्ट्रपति अगर बातचीत करें कुछ शर्तों के साथ तो ही इस महायुद्ध को हम रोक सकते हैं, वरना इसी तरीके से सेना आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बेलारूस में जो बातचीत का ऑफर रूस की तरफ से दिया गया हो उसे साफ तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया है कि बेलारूस में तो बातचीत नहीं होगी। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने भी आर्थिक तौर पर मदद का भरोसा दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि अगर आप चाहे तो हम आपको वहां से सुरक्षित वापस निकाल सकते हैं, किसी और देश में शरण दिलवा सकते हैं, लेकिन उसको भी ठुकराते हुए ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि हमारा देश है और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने देश की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करूं, रक्षा करूं। और ऐसे में आम लोगों को वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से गोलियां चलानी है, गोला बारूद दागने हैं। तो आम लोगों के साथ साथ वहां की सेना पूरी तरीके से रूस कि इस लड़ाई का डटकर सामना करती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ 18 पर लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सड़क पर रूसी सैनिकों के शव पड़े हुए हैं। यही दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है कि देखिए भारी नुकसान रूस की सेना को हम पहुंचा रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भले ही यूक्रेन को नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन इस युद्ध का हम डटकर सामना कर रहे हैं। जितने भी इक्विपमेंट्स हमारे पास है, जितनी भी सैन्य क्षमता हमारे साथ है, पूरी तरीके से रूस की सेना को खदेड़ने में लगी हुई है, और सड़क पर रूसी सैनिकों के शव पड़े होने का ये दावा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त इरपिन शहर से आ रही है।